हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी पेनफुल क्यों होती है, क्यों इसे कहा जाता है कि बहुत ही पेनफुल जर्नी है, क्यों। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल का रीबर्थ होता है। समझ रहे हैं ना आप? रीबर्थ। ये बात अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि जब भी आप या कोई भी डिवाइन फेमिनिन, जो भी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है, मैं ये बोल रही हूँ एनर्जी में है, जो भी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है, जब आपको अपने डीएम से ट्रिगर मिलता है, उसके बाद आपको कैसे सपने आते हैं कि आपने एक चाइल्ड को जन्म दिया है। आप सभी को सपने आते हैं, मुझे आए थे फ्रेंड्स। जिनको आते हैं उनसे मेरी बातें जरूर रेजोनेट करेंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये सपना आता है कि आपने एक बच्चे को जन्म दिया है, मतलब वो बच्चा कोई और नहीं है, वो आप ही हैं। आप ही ने अपनी सोल का रिबर्थ कराया है। जब आपको सोल सोख दिया जाता है डीएम के जरिए, डीएम की छोटी सी बात, आज तक पहले भी आप डीएम से मिलते थे, बातें करते थे, कभी वो बात आपको बुरी नहीं लगी। लेकिन जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आती है, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तो डीएम की छोटी सी बात से आप इतना ट्रिगर होते हैं कि आपकी सोल की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, आपका रिबर्थ हो जाता है। मतलब कि वो समय स्टार्ट हो चुका है कि जब आपको अपने ऊपर काम करके अपने अंदर डीएम और डीएफ की एनर्जी बैलेंस करनी है। अब आपको तैयार होके अपने पर्पस के लिए, अब आपको रेडी होने की जो भी नॉलेज आपको मिलनी है, जो भी प्रक्रिया आपके साथ होने वाली है, उसके लिए आपको पहले रेडी किया जाता है सोल सोक देके। उसी तरह आपके ऊपर जो लेयर्स उतरती हैं, जो आपने देखा होगा कि हमेशा कहा जाता है ना कि स्नेक, हमारी जर्नी में सांप का बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हमारी कुंडली अवेकनिंग हो रही होती है तो हमें आसपास सांप दिखाई देते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था फ्रेंड्स कि जब मैं इस जर्नी में आई थी तो मुझे अपने आसपास, मतलब कि अवेकनिंग से कुछ दिन पहले जब मुझे सोल सॉक मिल चुका था डीएम से, उसके बाद मुझे हर जगह सांप दिखाई देते थे, मोबाइल पे दिखाई देते थे। मैं कहीं जाती थी ना तो मुझे लगता था कि कोई सांप मेरे आसपास है, मुझे फील होता था। मैं डर जाती थी कि ये क्या हो रहा है। फिर मैं अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मुझे हर वक्त सांप दिखाई देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझ पर काल सर्प दोष है या मेरे घर के लोगों ने किसी सांप वाप को मारा है, उस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं होगी, कि मुझसे तो कोई वो नहीं होगी कि मुझसे कोई सांप मर गया हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस कि मैं अपने गाँव में थी फ्रेंड्स। तो वहाँ पे बचपन में मैं छोटी थी, मैं सो रही थी, तो एक सांप वहाँ पे आए थे, येलो कलर के सांप थे फ्रेंड्स। तो मुझे नहीं पता ये मेरे मुंह से अब निकल रहा है, शायद ये डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है कि आपको ये बात बताऊं। तो येलो कलर का सांप आया था फ्रेंड्स, और जहाँ मैं सो रही थी वहीं पे वो आराम से बैठे हुए थे, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जब मेरी दादी आई तो उन्होंने देखा और हल्ला मचाया। उसके बाद जब उस सांप को बाहर ले गए फ्रेंड्स, तो सांप ने अपने आप को ही खुद ही काट लिया था, किसी ने उन्हें मारा नहीं था। ठीक है। फिर मैं अपनी बुआ के यहाँ पे गई थी एक बार, तो मैं दरवाजे के किनारे बैठी हुई थी और ऊपर से एक सांप लटका हुआ था, और फ्रेंड्स वो मेरे सर के ऊपर था। लेकिन पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था, और अचानक से कैसे पता चला कि मेरे जो बुआ के बच्चे थे उन्होंने देख लिया, और देखने के बाद उन्होंने मुझे खींचा चुपचाप कि इधर आ जाओ आप। तो मैं इधर आ गई, फिर देखा दरवाजे पर सांप लटका हुआ था, क्योंकि अगर मुझे बता देते कि आपके सर पे सांप लटक रहा है तो मैं डर जाती, इसलिए उन्होंने मुझे पहले खींचा, उसके बाद मुझे बताया। तो मुझे ये सब भी डर था कि कहीं इसकी वजह से मुझे सांप तो दिखाई नहीं दे रहे, कि मेरी वजह से दो दो सांप मर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ये पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कुंडली अवेकनिंग की एक प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, मुझे सांप दिखाई दे रहे हैं। बल्कि मैं तो प्रेयर भी करती थी कि ये क्या हो रहा है यूनिवर्स, मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, और कोई रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूँ जो मुझे ये सांप दिखने बंद हो जाए। ठीक है, मैं ऐसी प्रार्थना करती थी, इमेज दिखती थी फ्रेंड्स, ऐसा फील होता था कि हाँ कोई स्नेक हमारे आसपास है। खाती थी पीती थी तो हमेशा दिखता था। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अब आपको बताती हूँ इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है, आपकी ट्विन जर्नी कैसे सांप से रिलेटेड करती है। फुल मून और नो मून पे, हमेशा फुल मून पे क्या होता है, आपने सुना होगा सीरियल में या किस्से कहानियों में कि सांप अपनी केचुली केचुली उतारते हैं। ठीक है, सांप अपनी केचुली उतारते हैं जिससे कि उनका फिर से उनकी लेयर्स उतरती है और एक न्यू लेयर में वो आते हैं और सुंदर दिखने लगते हैं वो लोग, है ना।
इसी तरह हमारी ये जर्नी रीबर्थ की जर्नी है। रीबर्थ जब होता है तो कितना दर्द होता है आप सभी जानते हैं, बहुत ही पेन होता है। इसीलिए फुल मून और नो मून हम पे कितना इफेक्ट डालता है, क्योंकि उस टाइम हमारी सोल पे लगी हुई लेयर्स उतर रही होती है। ये लेयर्स क्यों उतरती है? हमने 3D में अब तक जो भी चीज़ें सीखी, जो हमारे घर वालों ने हमें सिखाई है, वो सारी एक 3D की लेयर्स है फ्रेंड्स। पुरानी परंपरा, पुराने रीति रिवाज, पुरानी सोच, ऐसे होता था वैसे होता था, लड़कियां ऐसे रहती थी, उनके एक नियम बाउंड्री होती थी। इस सारी सोच की लेयर्स हमारे ऊपर उतरती है कि हमें कैसे रहना चाहिए। डिवाइन में बताते हैं कि कैसे एक फेमिनिन और एक मैस्कुलिन दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों ही मिलने के बाद ही एक सोल को कंप्लीट करते हैं। और जब दोनों सोल कंप्लीट होती है, दोनों को इनर में बैलेंस किया जाता है, तब जाके भगवान ने कभी भी स्त्री और पुरुष में कोई भी अंतर नहीं बनाया। फीमेल में भी दोनों एनर्जी डाली और मेल में भी दोनों एनर्जी डाली है। लेकिन पुरानी परंपरा औरतों को घर के अंदर सीमित करती है और पुरुषों को बाहर बताती है कि आपको बाहर जाना चाहिए। लेकिन अगर ये बात पुरुषों को बताई जाए कि हर चीज़ की एक सीमा होती है, जैसे एक समय पर लड़कियों को घर के अंदर रहना चाहिए, उसी सीमा पे लड़कों को भी घर के अंदर ही रहना चाहिए। लोगों की सोच गलत है फ्रेंड्स, लड़कों के अंदर ये बातें डाली जाती हैं, हर तरह की चीज़ें दिखा दिखा के उन्हें बताया जाता है कि तुम अलग हो। उनके साथ वो बिहेव किया जाता है कि तुम एक लड़के हो, तुम्हें ये नहीं करना। एक लड़की को बताया जाता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें ये सब जवाब नहीं देना, तुम्हें सहना है। ये सारी चीज़ें एक लेयर्स होती है फ्रेंड्स। जिसी पुरानी परंपरा को डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की एनर्जी में डिवाइन अलग करके डिवाइन फेमिनिन को अपनी बात बताते हैं, कैसे एक फेमिनिन को इस 3D में दबाया जाता है, कैसे एक मैस्कुलिन को भी दबाया जाता है कि आपको ऐसे रिएक्ट नहीं करना है, आपको रोना नहीं है, आपको झुकना नहीं है, आपको घर के काम नहीं करने हैं। तो ये सारी नेगेटिव लेयर्स होती हैं। इसी लेयर्स को जब ये उतरती है ना, हम दोनों, हमारे भी और DM की भी, तो दोनों को बहुत ही पेन होता है। रीबर्थ दोनों का ही होता है फ्रेंड्स, लेकिन सपने सिर्फ डिवाइन फेमिनिन को ही आते हैं कि उनके काउंटर पार्ट का भी रीबर्थ हो चुका है। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि सारी प्रक्रिया जब क्योंकि डिवाइन फेमिनिन खुद के ऊपर पहले काम स्टार्ट करती है, तो उन्हें हर चीज़ बता दी जाती है कि उनके मैस्कुलिन कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनके साथ कार्मिक कैसा बिहेव कर रहे हैं। ये सारी बातें उन्हें डिवाइन बताते हैं कि आपके मैस्कुलिन कैसे हैं। लेकिन ये सारी बातें कब पता चलती हैं? जब मेरी डिवाइन फेमिनिन, मेरी डिवाइन सिस्टर, सारी डिवाइन सोल, अब मेरे डिवाइन ब्रदर, सबके सब जो भी फेमिनिन ऊर्जा में हैं, आप सभी जब खुद के ऊपर काम करते हैं तब। जब तक आप उन्हें बाहर देखते हैं ना कि मेरे बाहर थर्ड पार्टी में है, फोर्थ पार्टी में है, क्या हो रहा है, तब तक आप 3D में फंसे रहते हो। लेकिन जब आप खुद के ऊपर काम करके अपने लेयर्स को उतारते हैं, तब आपको हर चीज़ डिवाइन आंखों देखा दिखाते हैं, आपको हर चीज़ पता चलती कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो मैं फिर से आपको बताती हूँ कि जो भी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन मेरी ट्विन जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपको, अगर बहुत सारे कमेंट्स आ गए तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बना दूंगी। नहीं तो देखिए, इतना लंबा वीडियो अगर मैं बनाऊं और कोई ना देखे और किसी काम ना आए, तो किसी काम का नहीं होता वीडियो बनाना। इसीलिए तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बताती हूँ कि ट्विन सोल, ये ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी पेनफुल क्यों होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि पुरानी परंपरा, पुराने रीति रिवाज को तोड़ने के लिए ही डिवाइन आपको दो सोल में, एक ही सोल को दो भाग में बांटते हैं कि मैस्कुलिन ये चीज़ सीखते हैं कि मैस्कुलिन को कैसे बिहेव सिखाया जाता है 3D में, और फेमिनिन को कैसे बिहेव सिखाया जाता है 3D में। तो आप यही जब आप मर्जिंग करते हो, आपकी सोल की अवेकनिंग होती है और आपके अंदर दोनों एनर्जी बैलेंस होती है, तो फिर आप समझ जाते हो कि पुरानी परंपराएं गलत थी और आपके जरिए डिवाइन कुछ नई चीज़ क्रिएट कराना चाहते हैं। इसीलिए आपको ये जर्नी दी जाती है, इसीलिए जर्नी इतनी पेनफुल होती है। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ आपको समझ में आ रही होंगी कि जर्नी में इतना पेन क्यों मिलता है डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन को। सोच बदलने के लिए, परंपरा बदलने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए आप जब बदलते हैं तो आपके घर के लोगों की सोच बदलती है। जैसे कि डिवाइन फेमिनिन के साथ होता है, उन्हें बार बार ट्रिगर किसके लिए किया जाता है? मैरिज के लिए। मैरिज के लिए कि तुम्हारी बहुत एज हो चुकी है। लेकिन आप बताइए, मैरिज की कोई एज होती है क्या? कोई एज होती है क्या मैरिज की? पहले ज़माने में बाल विवाह होता था, उस समय एज नहीं थी। आज के ज़माने में एक लिमिट बांध दी गई थी, इस एज में मैरिज हो जानी चाहिए। तो एक बात मैं आपको बताती हूँ कि मैरिज की कोई एज नहीं होती, कोई एज नहीं होती मैरिज की, क्योंकि जिस टाइम डिवाइन आपके लाइफ में जिस चीज़ को कराना चाहते हैं,
उस वक्त आप वो चीज़ करते हो। हर चीज़ डिवाइन की परमिशन से होती है, कोई भी चीज़ डिवाइन की परमिशन से नहीं होती। पहले क्या था कि एज गैप, लड़कियों की एज कम होनी चाहिए, लड़कों की एज ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन आज रूल टूट रहे हैं, रूल ब्रेक हो रहे हैं। लड़कियों की एज ज़्यादा होती है, लड़कों की कम होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ डिवाइन डिसाइड करते हैं। घर के लोग, फैमिली मेम्बर सोचते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को इतना दहेज दे रहे हैं, हम अपने बच्चे को इतना पढ़ा रहे हैं, जबकि ये सारी चीज़ें डिवाइन कराते हैं उस व्यक्ति के जरिए। लेकिन वो व्यक्ति क्या कहते हैं, मैंने ये सब चीज़ें की। अगर डिवाइन उन्हें जॉब ना दे, उनके अंदर वो पावर ना दे, उनके अंदर वो शक्ति ना दे, उनके अंदर वो पॉजिटिव बातें ना डालें कि आपको ये चीज़ करनी है, तो क्या वो व्यक्ति ये चीज़ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता। लेकिन आप कैसे सीखते हो? इस जर्नी के आने के बाद, इस जर्नी पे आने के बाद। क्योंकि जर्नी से पहले तो आप भी वही सोच को फॉलो करते थे और डिप्रेशन में रहते थे कि अरे मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं समाज से मैच नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन जब अवेकन होते हैं तब आपको पता चलता है कि रियलिटी क्या है। रियलिटी है सिर्फ डिवाइन। डिवाइन की बातों को सुनना, उनकी बातों को समझना। आप एक तरह से एक कठपुतली की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन आपके कठपुतली किसके हैं? डिवाइन के हाथों के। आपने वो सॉन्ग तो सुना है कि जैसे तू नचाए नाचूंगी मैं कठपुतली तेरे हाथ की। वो सॉन्ग सुना है आपने कृष्णा जी का? अभी मैं वो सॉन्ग सुनती हूँ, देखिए वो वर्ड भी मुझे अभी यहाँ इस टाइम गाइड हो रहे हैं। उस सॉन्ग को मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि मैं कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली हैं अपने ईश्वर के हाथ की, किसी और व्यक्ति के नहीं। ईश्वर के हाथ की कठपुतली बनना सौभाग्य की बात होती है क्योंकि अगर उनकी, हमारी कमांड उनके हाथ में है तो हम कभी कोई गलती नहीं करते, और गलती करते भी हैं तो हमें वहाँ से सबक मिलता है। क्योंकि हम पूरी जर्नी में गलती करते हुए आते हैं। क्यों? क्योंकि गलती करके तो सीखते हैं कि यहाँ ये नहीं करना है, यहाँ ऐसे नहीं करना है। डिवाइन सिखा रहे हैं ना, इसीलिए अपने आप को डिवाइन के हाथ की कठपुतली बनाइए, खुद को डिवाइन को सौंप दीजिए। जैसी परिस्थिति होगी वो आपको हाथ पकड़ के निकाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इतने पेन हमें क्यों मिलते हैं और क्यों है ये जर्नी इतनी पेनफुल। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।